नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सावन के पवित्र महीने पर किसी भी सोमवार के दिन बांध दीजिएगा यहाँ पर एक जोड़ी हरी चूड़ी। फिर देखें आप चमत्कार। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भक्ति और मर्यादा का महीना होता है, जिसमें जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को समर्पित और वेद पुराणों के अनुसार सावन के महीने का नियंत्रण भगवान भोलेनाथ के हाथ में ही होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने के दौरान अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करते हैं तो आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कैसे भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होगी। और दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है। शिव पुराण के अनुसार अगर आप नियम का पालन करते हैं सावन के महीने में और प्रत्येक सोमवार का व्रत करेंगे तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हरी चूड़ी का उपाय बताने जा रहे हैं और अगर आप वो इस उपाय इस सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार को नियम पूर्वक कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही उपाय कर लेने भर से न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और देखिए दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था जिससे माता लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी और सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी जी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और जो भी व्यक्ति उनको सच्चे दिल से पुकारता है भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर ही सुनते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने सावन के पवित्र महीने में अपनी झोली फैला दे, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली भर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य ही सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। शिव पुराण के अनुसार दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार का व्रत करता है उसको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, आप सावन के पवित्र महीने में व्रत नहीं रख सकते, व्रत नहीं कर सकते तो आपको इस पवित्र महीने में वह उपाय आपको करना चाहिए जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है दोस्तों। और हरी चूड़ी वाला महा उपाय जिसके बारे में शिव पुराण में अध्याय नंबर 54 में लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा इन पेड़ों पर बांध दें जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो आपके जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर सिर्फ आप एक हरी चूड़ी का जोड़ा उन पेड़ों पर बांध दें जिनके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है तो दोस्तों, आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा जिससे कि महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को 3 वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है। यह वृक्ष ऐसे वृक्ष हैं जिनके सामने अगर आप पूजा करें तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिल सकती है। और कहा जाता है कि इन वृक्षों को भगवान भोलेनाथ ने खुद धरती पर भेजा था जन कल्याण के लिए।
इन वृक्षों में से कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में इन वृक्षों पर जाकर आपको चुपचाप सही विधि विधान से हरी चूड़ी का जोड़ा बांध देना चाहिए। तो मानकर चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा ही, जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होगी। तो देखिए दोस्तों, हरे रंग का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा है। हरे रंग का उदाहरण अगर हम आप लोगों को बता दें तो दोस्तों यह है भगवान शिव जी को सावन के इस पवित्र महीने में चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूर्वा जो होता है वो हरे रंग का होता है। दोस्तों, प्रकृति का निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए कहा जाता है कि कोई भी महिला या कोई भी कन्या जो भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखती हैं उनको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कोई भी सुहागन महिला है उसको हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा शिव मंदिर में करने जा रही हैं और अगर हरे रंग के कपड़े पहनकर आप जाती हैं तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। मगर इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ कर रही हैं तो कभी भी लाल रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से ऐसे पावन और दिव्य वृक्ष हैं जिन पर आपको विधि विधान से सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन हरी चूड़ी का जोड़ा बांधना होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान की अगर आप पूजा करें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई भी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए तो भगवान भोलेनाथ तुरंत ही रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, खास तौर से हरी चूड़ी का उपाय, उसे ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपने यह नियम पूर्वक कर लिया तो आपको आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी होगी। कोई भी मनोकामना हो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जो पहला वृक्ष है वो है शमी का वृक्ष। जो शमी का वृक्ष होता है दोस्तों, वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है और कहा जाता है कि शमी के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन शमी के वृक्ष के पास जाकर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दे तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा ही नहीं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आप लोगों को बांधना होगा हरी चूड़ी का जोड़ा, वो भी शमी के वृक्ष पर। प्रदोष काल का समय वो समय होता है यानी कि 5 बजे से लेकर 6:30 बजे का समय। अगर आपने शमी के वृक्ष पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दिया तो माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा, आपको असीम कृपा होगी। दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां होंगे, जितने भी कष्ट होंगे, वो रातों रात खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा जो वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। दोस्तों, स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जब माता पार्वती जी के पसीने मंध्याचल पर्वत पर गिरे थे तो वहीं पर बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। और कहा जाता है कि अगर आप इस सावन के पवित्र महीने में किसी भी बेल वृक्ष के पास जाएं और प्रदोष काल के समय वहां पर हरी चूड़ी का जोड़ा बांध दें, दोस्तों इससे न केवल आपके जीवन में सौभाग्य, भाग्य, राहु केतु
का साथ आपको मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानियां आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से अब तीसरा जो वृक्ष है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों धतूरे का पौधा। देखिए दोस्तों, धतूरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है और कहा जाता है कि अगर धतूरे के फूल, धतूरे के पत्ते भगवान भोलेनाथ की पूजा में इस्तेमाल किया जाए या शिवलिंग पर सोमवार के दिन इसे व्रत में चढ़ाया जाए तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और अगर आपने इस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार को किसी भी धतूरे के पौधे पर हरी चूड़ी का जोड़ा यदि बांध दिया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद मानकर चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी। आपके जीवन में अगर आप बीमार हैं तो आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।